हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास जो होने वाली है वो है केमिस्ट्री को लेकर, जो कक्षा 9वीं से संबंधित है। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। ये केमिस्ट्री के रिगार्डेड क्वेश्चन है, तो इसमें पदार्थ को लेकर काफी ढेर सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आपके पेपर में भी इससे संबंधित काफी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साथ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम यहाँ पर उन सभी की चर्चा करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें भी क्लासेस के बारे में बताइए ताकि उनको इससे संबंधित जानकारियां मिल सके। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साइंस के इस अध्याय का नाम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये लिखा है। और साथ में आप इस शीर्षक में देख रहे हो, इस टॉपिक में देख रहे हो कि लास्टली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को शो किया गया है। किसी भी वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क को शो किया जाना एक डाउट को क्रिएट करता है कि वास्तव में क्या ये पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब हम सामान को खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एक सामान पर उसकी परिशुद्धता के लिए, यानी कि उसकी प्यूरिटी के लिए एक स्टैंप लगा होता है। लेकिन क्या उतना स्टैंप ही इनफ होता है इस बात की जानकारी के लिए कि ये पदार्थ पूरी तरीके से शुद्ध है। जैसा कि हम ये अध्याय, ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और केमिकल साइंस के अंतर्गत इस दुनिया में दिखने वाली हर एक वस्तु को पदार्थ का नाम दिया गया है। चाहे वो बहुत साल पहले कनाड ऋषि रहे हों या फिर आपके ग्रीक के फिलोसफर, दोनों का ही मानना यह था कि पदार्थ वो सूक्ष्म कण होता है। पदार्थ कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कण आपस में एक दूसरे की गुणवत्ता को लेकर सब कई बार भिन्न होते हैं, कई बार इनमें समान गुण भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपने अणु परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपने डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा था। तो वास्तविकता ये है कि पदार्थ जो है वो कई अवस्थाओं में, कई रूपों में पाया जाता है। पदार्थ के ही रूप तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण है। अब बात आती है कि इनमें से किस किस तरह के पदार्थ को शुद्ध के रूप में, शुद्धता के रूप में इंगित किया जा सकता है। जिन भी पदार्थ का निर्माण या यौगिक का निर्माण अलग अलग कंपोनेंट से होता तो जरूर है, लेकिन उनका रेशियो भिन्न भिन्न हो तो हम उन्हें अशुद्ध कहते हैं। वैसे दुनिया में चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, जैसा आपको पता है पानी H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी औसतन मात्रा बराबर है। यहाँ पर आप 2 तरीके की चीजों को देखोगे जिसमें तत्व को सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सबस्टांस कहा गया है, यानी कि तत्व जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। अगर हम बात करते हैं पदार्थ को, तो यहां पर पदार्थ को द्रव्य के रूप में भी इंगित किया जाता है। पदार्थ को द्रव्य के रूप में भी इंगित किया जाता है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव दैट मीन्स लिक्विड, लेकिन द्रव्य जो है वो पदार्थ का ही एक पर्यायवाची शब्द है। जितने भी पदार्थ होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनका स्वरूप जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक है समांगी और दूसरा है विसमांगी। समांगी कहने का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही गुण वाले, एक ही रासायनिक और भौतिक गुण वाले जो है वो कण पाए जाते हैं, उन्हें समांगी कहा जाता है। वहीं पे बात अगर हम विसमांगी की करते हैं तो विसमांगी में जो अवयव होते हैं उनकी गुणवत्ता एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। लेकिन ये दोनों ही किसके प्रकार हैं? मिश्रण के प्रकार हैं। मिश्रण कहने का मतलब किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्थिति जिसमें कणों की जो गुणवत्ता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयवों का संगठन हो लेकिन उनका रेशियो निश्चित ना हो, यानी उनका अनुपात निश्चित ना हो कि आपने उसको कितनी अनुपात में मिलाकर उस मिश्रण का निर्माण किया है। अब अगर हम बात करते हैं तो और भी कई क्वेश्चंस इसको लेकर बनते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि समांगी और विषमांगी में क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन मिश्रण को लेकर आता है कि मिश्रण भी 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त मिश्रण, दूसरा असंतृप्त मिश्रण। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें चीनी को घोलना चालू करते हैं तो चीनी जो है वो पूरी तरीके से विलीन हो जाती है, यानी घुल जाती है।
कई बार क्या होता है कि हम चीनी की मात्रा को इतना बढ़ा देते हैं कि चीनी उनमें घुलने की क्षमता ही नहीं रखती। तो मिश्रण के आधार पर अगर देखा जाए तो मिश्रण भी आपके 3 तरह के होते हैं जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। और ये मिश्रण जो है वो आपके 3 बेसिस पे, पहला जो है वो आपका विलयन, दूसरा कोलाइड और तीसरा सस्पेंशन यानी कि निलंबन के नाम से जाना जाता है। तीनों की ही प्रकृतियां अलग अलग होती हैं, जिसमें से विलयन ही सिर्फ और सिर्फ संतृप्त विलयन होता है। अन्यथा अगर हम बात अन्य की करते हैं तो वो सारा का सारा, संतृप्त कहने का मतलब यहाँ पे समांगी मिश्रण होता है। वहीं पे अगर हम कोलाइड की या फिर सस्पेंशन की बात करते हैं यानी कि निलंबन की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से विसमांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पर जो टिपिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं मैं आपको बता के चल रही हूँ। पहला जो आएगा वो आपके अंतर के आधार पर आएगा, जो होगा आपका समांगी तथा विसमांगी, समांगी तथा विसमांगी के बीच में अंतर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मिश्रण। यहां पे मैंने आपको मिश्रण को लेके प्रश्न बताया, उसका हल बताया कि मिश्रण क्या होता है। पदार्थ का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत पदार्थों का निर्माण यानी मिश्रण का निर्माण 2 या 2 से अधिक अवयवों के द्वारा होता है और इनकी मात्रा निश्चित नहीं होती, यानी कि किसी भी मात्रा में इनको मिलाया जा सकता है और उसके उपरांत जो हमें प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 तरीके के मिश्रण होते हैं। पहला हो गया आपका विलयन, दूसरा हुआ आपका कोलाइड, और तीसरा आपका है निलंबन। ये 3 अलग अलग तरह के मिश्रणों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ विलयन जो है वो आपका समांगी मिश्रण है। बाकी आपकी कोलाइड और निलंबन जो है वो आपके विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रकृति, इनकी गुणवत्ता आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर तीनों को एक दूसरे के सापेक्ष अंतर लिखने के लिए दिया जा सकता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो मैक्सिमम मिनिमम 3 पॉइंट्स का, 3 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स के यानी कि 5 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको समझ के चलिएगा। विलयन समांगी मिश्रण है इसलिए इसके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, या इनके अवयव आपस में काफी ज्यादा घुलनशील होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इनको किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर हम बात कोलाइड की करते हैं तो ये विसमांगी मिश्रण होता है। इनको भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा यानी निस्तारण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। निलंबन की बात अगर हम करते हैं तो निलंबन जो होता है वो देखने में पूरी तरीके से समांगी प्रतीत होता है, लेकिन होता भी समांगी मिश्रण है। ये प्रकाश के किरणों को स्कैटर कर सकता है यानी कि विस्तारित करने की क्षमता रखता है। तो ये तीनों ही टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं जो अलग अलग अंतर के आधार पर पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात विलयन की करते हैं तो विलयन की सांद्रता को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि विलयन जो होता है वो 2 अलग अलग अवयवों के मिलने से बनता है, विलेय और विलायक। अगर विलेय और विलायक की मात्रा आपस में मिला दी जाए तो जो चीजें यानी जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा, पदार्थ के मिश्रण का जो रूप प्राप्त होगा उसे विलयन कहा जाता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक होता है जिसे हम विलयन की सांद्रता के रूप में देख सकते हैं। विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए भी ये चीजें क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम से कम 2 से 2 to 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। यानी विलयन को लेकर विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम उसकी प्रतिशतता बताते हैं। अब कंडीशन ये है कि आपने रेशियो के सवाल लगाए होंगे, बहुत ही सरल होते हैं। रेशियो के सवाल में आप क्या करते हो, अगर प्रतिशतता निकालनी होती है तो हम यहां पे करते हैं विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई 100। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम बहुत ही इजीली जो है वो विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। लास्टली जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये हैं
कि हमारे पदार्थ और किन किन रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो तत्व होता है। अब तत्व क्या है, यानी कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं की उपस्थित होती है, यानी एक ही गुणवत्ता वाले कण पाए जाते हैं और इन कणों को हम किसी भी तरीके की भौतिक प्रक्रियाओं से एक दूसरे को पृथक नहीं कर सकते। किसी भी तरह का तत्व हो, अगर एक कण में जो गुणवत्ता, जैसे सपोज दैट एक मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो गोल्ड है, या फिर हम ऑक्सीजन को मान ले, तो ऑक्सीजन में भी जो कण की गुणवत्ता होगी वो ऑक्सीजन के अदर पार्टिकल्स के जैसी ही होगी। वहीं पे बात आ जाती है यौगिक को लेकर। तो यौगिक जो होता है वो पदार्थ का वह रूप होता है जिसमें यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों, पदार्थ हो या मिश्रणों के मिलने से हो सकता है, जिनमें उनकी मात्रा सदैव निश्चित होती है, उनका अनुपात सदैव निश्चित होता है। तत्वों को लेकर एक टिपिकल क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। तत्व दो प्रकार के हैं, यहाँ पर बेसिकली दो अंतर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि तत्व जो है वो तीन आधार पे पाया जाता है। हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको चार प्रकार के भी देखने के लिए मिलेंगे। तत्व के रूप कौन कौन से होते हैं? अगर हम तत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे तत्व के तीन तरीके के रूप पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उपधातु। तत्व के तीन प्रकार होते हैं, पहला धातु, अधातु और उपधातु, जिनके बेस पर आप जो है वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो है वो स्टेबल भी करते हो। यहाँ पर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा जाता है ये चीजें हम बाद की क्लासेस में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी क्लासेस होने वाले हैं जिसके बेस पर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, या फिर जैसे ही आपके न्यू सिलेबस स्टार्ट होंगे आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में पूरी से पूरी मदद मिल सके। तो जैसा मैंने आपको बताया, तत्व के तीन रूप हो सकते हैं, होते हैं धातु, उपधातु और अधातु। धातु को हम इंग्लिश में मेटल या मेटेलिक सबस्टांस के नाम से जानते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक खनक यानी सोंदस का साउंड पाया जाता है। ये तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। इनमें ये विद्युत के तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और यही सेम कैरेक्टर अधातुओं में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब, धातु में एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, धातुओं में एक धात्विक चमक होती है, धातुओं के अंदर एक खनक सी आवाज यानी कि एक धात्विक सोंदस पाया जाता है, ध्वनि पाई जाती है। धातु जो होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु में तन्यता पाई जाती है, प्रत्यास्था पाई जा सकती है, उनको हम खींच के तार के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता पाई जाती है, यानी उसे पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके धातु में नहीं पाए जाते। और उपधातु उस प्रकार के तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी ये उभयनिष्ठ होते हैं, कुछ गुण इनमें धातु के और कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के रिगार्डेड सारे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना, छोटी कुड़िया बड़ा धमाका, तो ये बड़ा ही धमाका है। इसे एक या दो क्वेश्चन जो भी पूछे जाए वो इंपॉर्टेंट रखते हैं, और साथ में आपको पूरा का पूरा नंबर दे के जाते हैं। मैंने आपको फिर से याद दिला है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो या तो डिफरेंसेस के बेस पे होंगे, केस स्टडी बेस पे होंगे, या फिर आपसे जो सबसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है विलन की सांद्रता को लेकर। आशा है आपको इस क्लास से बहुत ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी कि किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी के साथ आपकी टीचर, मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।